बाबर डोगर साहब, विफाकी वज़रा को टास्क दिया इमरान खान साहब ने सबको कि जी अपने लोगों को तो साथ रखना ही है, दूसरों से भी रब्ता करो, लेकिन फिर भी जहांगीर तरीन के बगैर मामला हल नहीं हो सकते। उसामा साहब, एक होता है किंग और एक होता है किंग मेकर। किंग मेकर जो है उसका रोल जो होता है वो हमेशा बड़ा अहम रहा है। तो जहांगीर तरीन जो है वो पिछले कोई 10-15 साल से किंग मेकर का रोल प्ले कर रहे हैं। पीटीआई में जब वो आए और पीटीआई को जिस तरह से खड़ा किया और जहाँ ये सारा इलेक्शन और इलेक्शन में जिस तरह से तैयारी भर भर के वो आज़ाद और कैंडिडेट्स जो है उनको लेके ले जा के इमरान खान से मिलवाते रहे, इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद में, तो इस चीज़ में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो किंग मेकर का हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं। इलेक्शन से पहले इमरान खान के वो बहुत करीब थे। बहुत सारे एमपीएस और एमएनएस ऐसे हैं जिनको सिर्फ जहांगीर तरीन की वजह से इमरान खान साहब ने टिकट दिया। अब वो एमपीए या एमएनए जिसको जहांगीर तरीन ने टिकट दिलवाया और एमएनए बनवाया या एमपीए बनवाया, अब उसके लिए तो जहांगीर तरीन बहुत अहम है। पार्टी एक साइड पे रह गई, उसकी जो सारी लॉयल्टी है वो जहांगीर तरीन के साथ है। और मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन जो थे वो भी सेनेट के इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे। उनको पता था कि सेनेट का इलेक्शन जो करीब आता जाएगा तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ता जाएगा और गवर्नमेंट अल्टीमेटली पीटीआई गवर्नमेंट अल्टीमेटली उन्हें कांटेक्ट करेगी। तो सर वो आज उन्होंने कर लिया अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने कि जनाब आप एक्टिव हों, और वो एक्टिव हो भी गए हैं, फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वहाँ पर उन्होंने 2-3 बंदों से मुलाकातें भी की हैं और ये कहा है कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब को जितवाना है। अब ये मुकाबला है जहांगीर तरीन वर्सेस यूसुफ ज़गलानी या पीडीएम आसिफ अली जरदारी। अच्छा। वो भी किंग मेकर है। तो इन दोनों के दरमियान मुकाबला है, तो देखते हैं कौन जीतता है। अब जहांगीर तरीन अब्दुल हफीज़ शेख साहब के लिए पैसा तो नहीं खर्च कर सकते, लेकिन वो जरदारी साहब कर सकते हैं यूसुफ ज़गलानी के लिए, तो थोड़ा सा फर्क है। देखिए अब क्या तरीन जो है वो अपनी वापसी के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर वो ये चीज़ कर दें कि हफीज़ शेख, ज़ाहिर है कि नजर आ रहा था हफीज़ शेख को इनके बगैर में इलेक्शन नहीं जीत सकता। पिछले पैसे पूरे नहीं हो रहे, तुम कह रहे हो आगे भी ला दें, लेकिन अगर कोई यकीन हो जाएगा पिछले पूरे हो जाएंगे वाले चक्कर में वो भी फंस गए, निकल आएंगे सर, पिछले भी निकल आएंगे। अगर हफीज़ शेख को इलेक्शन जिता देते हैं और इमरान खान साहब से दोबारा वो वापसी एक ताल्लुक बन जाता है तो वो पीछे वाले पूरे करते करते हिला दिए आगे। लेकिन देखिए ये बड़ी बात है कि देखिए इसका मतलब हफीज़ शेख साहब इमरान खान की मर्जी के बगैर ये नहीं कर सकते, और अगर उनको यकीन होता मेरी जीत यकीनी है तो फिर भी उनको जरूरत नहीं थी जहांगीर तरीन से रब्ता करने की। देखिए अच्छा, बहुत सारे ऐसे एमएनएस हैं जिनके मूड से नजर लग रहा था कि वो शायद पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेंगे। राजा रियाज जो वो तो ओपनली आपने कहा, वो तो ओपनली कह रहे थे कि जहांगीर तरीन जो उनको मना के लेके आए वरना मुश्किलात पड़ेंगी। अब देखें कि जहांगीर तरीन कितना इफेक्टिव होते हैं हफीज़ शेख साहब के लिए, क्योंकि मुकाबला तो बड़ा टफ है। ठीक है, अच्छा मुकाबला टफ तो है, लेकिन जो कुछ इलेक्शन कमीशन के बाहर हो रहा है अंदर हो रहा है, असद खरल साहब वो देखिए आज तो फैसल वाडा साहब के हवाले से वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ वो गुत्थम गुत्था हो गए, बड़े बुरे मनाजिर थे। लेकिन ये जो परवेज़ रशीद साहब के साथ मामला हुआ है, वो कह रहे हैं कि चूँकि मैं खुलकर बोलता हूँ और इसलिए मेरी बातें पसंद नहीं आती, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये हरकत की है कि जी उनको उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दी। मामला ऐसा नहीं है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इलेक्शन कमीशन ने जो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद की है उसकी बुनियादी वजह है वो 95 लाख के डिफाल्टर हैं। जिस तरह आदमी है पंजाब हाउस के, मैं नहीं कह रहा जनाब, वहाँ पे ये चीज़ इतराज जो दाखिल किया गया, वैसे मैंने इस पे थोड़ी सा वेरीफाई किया बात की गई है 95 लाख के पंजाब हाउस के वो डिफाल्टर हैं। बाकी चीज़ें ठीक है, नून लीग के जो उनके ऊपर ये तो बात हमेशा की कौमी राज अफशा करने के वाले से, डॉन लीग्स के वाले से नाम तो उनका आता है, लेकिन इस वक्त और दूसरा ये एक और चीज लोग और परवेज़ रशीद ना दुइंदा होने के अलावा कागजात नामजदगी में जो जनरल रशीद था, जबकि बयान हल्फी में टेक्नोक्रेट का जिक्र होने की, यानी उधर जो मामला है जनरल रशीद की बात हो रही है, जबकि बयान हल्फी के अंदर टेक्नोक्रेट का मेन ऑब्जेक्शन लगा वो यही लगा, 95 लाख का ही है। तो जाहिर बात है जो डिफाल्टर है, रिटर्निंग अफसर ने फ्री कैन के दलाइल सुने और उन्होंने कागजाती नामजदगी मुस्तरद कर दी। ये भी कहा गया रिटर्निंग अफसर को जवाबदीद है, एफबीआर, स्टेट बैंक, चैलेंज कर सकते हैं, सब इदारे उनके साथ ताउन पर हैं। वो किसी लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात ये है कि उनसे पूछा गया क्या नाम है इनका, परवेज़ रशीद साहब से कि जनाब आपने आपके जिम्मे 95 लाख रुपया था तो आपने पे नहीं किया। उन्होंने कहा जी मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं आज तक।
वाह वाह वाह, क्या वाह, क्या बात, क्या बात। ये ऐसा ही जुमला है। ये तो ऐसे ही ये है नवाज कि शरीफ साहब आप सेनेटर पंजाब थे। सपने। देखिए ये डी ब्लॉक में मिनिस्टर नहीं, ब्लॉक नहीं। में रहते थे, डी ब्लॉक के मिनिस्टर ब्लॉक में रहते थे, वो पूरी एक अनेक्सी है, वो अलग है। वो ये एक पंजाब और उसका 95 लाख का डिफॉल्ट जो है ये अलग है। नहीं उसका नहीं कोई नहीं, इससे खैर तल्लुक नहीं साहब है। मेरी अर्ज सुन लें। वो तो मिली हुई थी ना पंजाब उनको। हाउस में डी ब्लॉक है जो कि मिनिस्टर्स के लिए वक़फ़ है, बिल्कुल, वहाँ वो पर सिर्फ मिनिस्टर रहते MPs हैं। के लिए है, मिनिस्टर हाँ, के लिए, और तो गवर्नर का जिस तरह वो आप- उस डी ब्लॉक में रहते थे जो सबसे महंगा और सबसे वहाँ पर बेहतर है, और वहाँ पर इनकी बेटी के लिए भी एक कमरा था। वाह। बेटी भी वहाँ पर रह रही है, उस ये वक्त भी डर रहे के हैं, खामोश और होंगे। 2011 से रह रहे हैं। जाओ अभी- जलाल की वजह और से। हैरानगी की बात ये है, और सिर्फ उन्होंने बिल इतना कहा बना कि है। मुझे तो आज तक इन्हें पूछे नहीं। ये उन्हीं के लीडर ये है ना। 2011 से सिर्फ इतना बिल हाँ बना जी। है। चले ये तो वो ऐसे हैरानी है, वो 1 मेरा ख्याल है करोड़ सब्सिडाइज बन होता है। मतलब 3500 रुपया पर वो डे काम होता नहीं है, होता है। बहुत वो कम। 3500 रुपया पर डे होता है मिनिस्टर इनके के लिए लिए। बहुत कम लेकिन देखिए ना, या ये वो भी मुझे अभी ये हुआ है, खबर पहले आती से भी ये कम। खबर आती तो मुझे खुशी होती कि जहांगीर तीन साहब जो हैं उन्होंने सेनेट से अपनी पिछले 6 साल की तनख्वाही नहीं ली। परवेज रशीद साहब ने, जी, जी। तो जी भूल गया, मेरे ध्यान में नहीं रहा, किसी ने मुझे कहा ही नहीं कि जाके तनख्वाहें भी लेनी होती हैं। वो वहाँ पर मेडिकल बिल भी पूरा ही है जो लिया हुआ है, लेकिन जहाँ पर पैसे देने हैं वो भूल गए कि ये ऐसे देने। ही है ना, नवाज शरीफ ने जैसे कहा कि भाई अगर मैं एहसासे अपने नाम पे नहीं रखता तो तुम्हें क्या भाई। जी हाँ, पता हमारे है उन्होंने कहा? हाँ, हमारे अगर आमदन और हमारे या उससे ज्यादा असासे एहसासे हैं हैं तो तो आपको आपको क्या। क्या? हाँ, वो कहते अच्छा, हैं इससे क्या? फिर जरदारी साहब ने कहा कि जनाब अगर फलूदे या पापड़ वाले के अकाउंट में पैसा उसकी गया गलती है है। तो मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं, उनसे जाके पूछे जिसको बेचारे को पता ही नहीं है। अच्छा, तो ये उसका ये कार्ड एक यूज तर्ज हुआ। अमल है, मेरा ख्याल है तर्ज अमल है, हुकूमत ये है असल में कि ये है। उनको होता है कि और सब दूसरी पंजाब बात हाउस ये हो, है, इस्लामाबाद है, उसामा प्राइम मिनिस्टर साहब, एक हाउस बात है, और वहाँ बताऊं। मरियम साहब ये चेयर जो किया करती थी 95 मीटिंग्स, लाख का वो कह रहा है ना, डिप्लोमेटिक किसी ने मीटिंग्स। पूछा नहीं है। ये भी एक हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी तर्ज अमल है। सर किसी की जरूरत है तो भैया जाओ कैसे जलाल जरूरत के है? डोगर साहब, जब एक वो इतने अब अरसे से रह रहे हैं, वो उस इंसान वक्त भूल के जाता है। जो वजीर आजम और कार खास वजीर आजम के नवाज खैर शरीफ साहब के, एक मिनट मरियम ठहर साहब जाओ, के, ठहर जाते। और नवाज शरीफ का मेरी एक बात सुने, उन जब शहबाज शरीफ 5-5 घर जो है वो सीएम हाउस डिक्लेयर उनको भी पूछता करवाएगा, है। वो सारे सरकारी मुलाजमीन जो है आगे वो पीछे तफाइल भाग रहे लेंगे होते। सरकार से। हाँ जी। परवेज रशीद साहब जब एडवाइजर भी नहीं थे, इनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे डीजीपी आसिफ करमानी को कहाँ से मिलते थे पैसे? सेनेटर बनने से पहले। ये अच्छा, आसिफ एक करमानी- साल डीजीपी से सैलरी देते रहे और नवाज शरीफ के लिए काम करते रहे, बाद में ये एडवाइजर बन फिर गए। शोएब नजीर तो- का देख लें, शोएब नजीर, फिर सर, उसके आसिफ करमानी, ये तो अब बल्कि इनका मेरा मतलब है कि फोटोग्राफर बड़ों को ही जो आदत नहीं है पैसे देने की, डोगर तो ये साहब, आदत बल्कि है। फोटोग्राफर इनका जो आप चंदन दिन का नाम हमेशा लेते हैं, जो इनकी मां को दबाती नेवा थी। चंदन दी। हाँ जी, तो मामला ये है कि इनको तो पैसे देने की आदत नहीं है, लेने का है, देने का नहीं है। सर ये अब कितना मामला जुल्म ये है। अब नवाज शरीफ साहब भी वहां रहते होते, जब वज़ीर आज़म नहीं भी थे तो जी पंजाब हाउस उनके लिए बिल्कुल वक्फ था। तो ये सर पैसा वक़्फ़ किसने नहीं देना? है, ये वक़्फ़ वाली कोई चीज नहीं मैं है। उसामा उसामा साहब साहब को को बताता जाके वो वहां सरकारी रहते थे, प्रॉपर्टी ऐसे है, नहीं मीटिंग्स होता। वहां वहाँ करते पर थे, आपने एक शख्स रहना है, सुप्रीम कोर्ट उसकी में नायल है, पेमेंट है, पेमेंट सुन आपने ले। करनी है। ऐसे मैं बताता हूँ। वहाँ पर सब्सिडाइज्ड है वो भी। फ्री हर लंच कोई नहीं वहां है। पर मैं रह सब सकते हैं सर, आप और मैं रह सकते हैं। कोई नहीं रह सकता, एमपीए भी नहीं रह सकता, मिनिस्टर भी नहीं रह सकता, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं देर रह के सकता। लिए वैसे है, लेकिन आपने उसका पर उसको पे डे, करना है। पर नाइट जो होता है ना आपका, जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं ना 3500 रुपया, ये लग्जरी है वहां पे। जो एमपीएस का जो है ना वहां पे वो जो रहने का, 2200 वो रुपए। 2200 है, उससे पहले वो 500 था। 2200 अभी हुआ 2-3 साल मैं ये तो अर्ज कर रहा हूँ, वो फैसिलिटीज आप किसी आम होटल में जाकर लेना। स्टार जैसा कमरा होता है, आपको फोन कॉल के ऊपर हर चीज अवेलेबल होती है, मैस होता है, वहां पे पूरा प्रोटोकॉल होता है। वहां अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल जो पंजाब से जाते हैं, जो वहां पे जो रहते हैं, उनके इस तरह सर, वो subsidized है ना एक तरह से। बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो वो टैक्स कौन दे रहा है? पंजाब हुकूमत की तरफ से अगर जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर चाय का कप कितने का मिलता है या खाना कितने का मिलता है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। शायद मेरा ख्याल अब हो गया होगा 1 रुपए का, वरना तो इससे भी सस्ता था, या 2-3 रुपए का। यानी 10-15 रुपए में वहाँ 50-100 रुपए में खाना आप खा लेंगे। खाना बड़ा- अच्छा, वहां पे जो खाना है ना वो आप समझे कि सब्सिडाइज वो जो नहीं देते हैं। यार टैक्स पे। खैर साहब, मजे की बात ये है, ये वो भी नहीं पे करते। हाँ जी। असल इशू तो ये ये है। और फिर वो हैरानी है, निकाल- और वो कह रहे हैं कि जनाब ये सारा धोखा है हमारे साथ। अब मुझे- मैं वैसे आपको शहबाज शरीफ खुश मज़ीद होंगे। डिटेल शहबाज शरीफ बता क्या करते थे, डॉन लीग्स कौन करवाता है, ये इंटरव्यू कौन करवाता है, वो परवेज रशीद साहब से खुश कभी नहीं हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।